Knowledge discovery is concerned with the extraction of knowledge from given biological documents. For knowledge discovery, there are several techniques which are used. Most important or most famous or one of those techniques is naive-Bayes technique. Now, what is this naive-Bayes technique? It is basically based on Bayesian method. Now, what does Bayesian says? Bayesian says that a particular likelihood of a event, it depends on current scenarios or current location, plus it also depends on prior information. What is this prior information and what is the current scenario? For example, if I say that it will rain today, so what is the current scenario? कि आज का क्या scenario है कि if it is windy, if there are clouds, then we can say it will rain. And what is prior information? Prior information is that we say that in Lahore, in the month of June, it is quite common that we have rains, और vice versa. तो प्रायर इन्फॉर्मेशन हमारी क्या करती है कि जो हमारी लाइकलीहुड है उसको और ज़्यादा मजबूत करती है. सो फॉर दैट पर्टिकुलर रीज़न वी से दैट बेजियन और नेब बेस्ड टेक्निक इज़ अ एविडेंस बेस्ड मेथड. एविडेंस का मतलब क्या है कि जिसमें हमारे पास कुछ सबूत होते हैं कि हम कह सकते हैं कि क्योंकि जून में लाहौर में बारिश अगर होती है तो देर आर गुड चांसेस दैट इट विल रेन टुडे ऑल्सो. देन बिकॉज इट इज़ एविडेंस बेस्ड मेथड, it is very good candidate for biological document classification also. So what are other parameters for a Bayes theorem? There are basically three parts. Number one part is posterior probability. Posterior probability is that what will happen at the end of this classification. कि आज बारिश होगी कि नहीं, ये posterior probability है. Means कि बारिश अगर होती है तो posterior probability yes है, बारिश नहीं होती तो no है. The other one is likelihood. Likelihood है कि कितने चांसेस हैं कि आज बारिश होगी, एंड इट डिपेंड्स ऑन द फैक्टर्स सच एज क्लाउडी, सनी और एटमॉस्फेयर, ह्यूमिडिटी एंड सो ऑन. और फाइनल जो है हमारा प्रायर इन्फॉर्मेशन ये है कि जी इस मौसम में पहले बारिश होती है या नहीं. तो ये तीन पैरामीटर्स मिलकर एक बेजियन थ्योरम को बनाते हैं, पोस्टीरियर, प्रायर और हमारे पास लाइकलीहुड. जिस चीज़ को अगर हम क्वेश्चन से शो करना चाहें तो वो कुछ इस तरह की होगी कि लेफ्ट हैंड साइड पे हमने दी है प्रोबेबिलिटी ऑफ हाइपोथेसिस गिवन आवर डाटा, कि जो हमारे हाइपोथेसिस क्या है कि आज बारिश होगी या नहीं होगी, और डाटा हमारे पास क्या है कि जो हमारे डिफरेंट फैक्टर्स हैं. और राइट हैंड साइड पे हमारे पास है प्रोबेबिलिटी ऑफ डाटा गिवन द हाइपोथेसिस विच इज़ आवर लाइकलीहुड, कि आज बारिश होनी है और इसका क्या आंसर आना है. प्रोबेबिलिटी ऑफ एच विच इज़ आवर हाइपोथेसिस और आवर प्रायर नॉलेज कि जिस मौसम में बारिश होती है. और प्रोबेबिलिटी ऑफ डाटा कि जो हमारे कॉमन है कि यार ये कौन कौन से फैक्टर्स अहम हैं, जैसे कि क्या हमारे पास जो क्लाउडी होना ज़्यादा अहम है, या सनी होना ज़्यादा अहम है, या ह्यूमिडिटी होना ज़्यादा अहम है फॉर सम रेनी टाइम. पर्टिकुलर टू सम बायोलॉजिकल एग्जाम्पल, assistive reproduction techniques which are basically used for the development of embryos in the belly. So what are those embryos? कि हमारे पास ये असिस्टिव रिप्रोडक्शन टेक्निक यूज़ होती हैं जिसकी मदद से हमारे पास मल्टीपल एम्ब्रियोज पैदा होती हैं. अब हाउ टू डिसाइड कि कौन से एम्ब्रियोज एक्टिव है या यूज़फुल है और कौन से इनएक्टिव या नॉन यूज़फुल या अनयूज़फुल है, दैट कैन बी डन बेस्ड ऑन आवर बेजियन थ्योरम. अब यहाँ पर हमने एक डेफिनेशन जो मिस की, दैट वन इज़ रिलेटेड टू नेब बेस्ड थ्योरम. कि बेजियन से मुराद ये है कि हमारे पास पोस्टीरियर, प्रायर और लाइकलीहुड हो. इसमें नेब बेस क्या है? नेब बेस एक एडिशन ये करता है कि जितने भी हमारे पास फैक्टर्स हैं वो सब इंडिपेंडेंट हैं. फॉर एग्जांपल कि अगर हमारी बारिश का हमने सिनेरियो देखना है तो क्लाउड इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ सनी. सिमिलरली सनी इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ लाइक टेम्परेचर, टेम्परेचर कितने डिग्री सेंटीग्रेड है, दैट इज़ ऑल्सो इंडिपेंडेंट. सिमिलरली इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ ह्यूमिडिटी. यानी कि हमने चार फैक्टर्स देखे, ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, आउटलुक कि सनी है या क्या है, एंड सिमिलरली क्लाउडी है या नहीं. और जो नेव बेस है वो ये कहता है कि सब इंडिपेंडेंट हैं. इसका एडवांटेज ये होता है कि हमारी जो कैलकुलेशंस हैं दैट वुड बी वेरी इजी टू कंप्यूट ऑन अ कंप्यूटिंग डिवाइस. अगर ये सब डिपेंडेंट हों तो फिर हमें डिपेंडेंसी भी चेक करनी पड़ेगी, पहले की दूसरे से, दूसरे की तीसरे से, तीसरे की चौथे से, फिर पहले की बाकी तीन से, एंड सिमिलर सो ऑन. सो अब जब ये डिपेंडेंसी हम अगर कैलकुलेट करें तो इट वुड बी वेरी वेरी कंप्यूटिंग इंटेंसिव. To remedy this computing intensive problem, we say that these are all independent. Although it looks non-logical, illogical, but the results on different data sets show that this
अप्रोच इज़ वेरी वेरी गुड और ये मोस्ट ऑफ द केसेस पे यूज़फुल है, प्रैक्टिकल है।